So, hello guys, I am Ashwini here. I am preparing for banking and insurance exams. तो आज मेरा आरबीआई असिस्टेंट का पेपर था, सेकंड शिफ्ट में था मेरा, 10:30 बजे वाली शिफ्ट में था। और इसका हम लोग रिव्यू करेंगे और मैं अपने बताऊंगा अभी कि मेरे टोटल अटेम्प्ट कितने थे इंग्लिश, क्वांट सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन में, और कैसा पेपर आया था ये ओवरऑल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले मेरा व्हाट्सएप खुला था। व्हाट्सएप 5 नंबर के थे, वो इजी थे, वो हो गए। और उसके बाद पैसेज था। जो पैसेज था बेस्ड, वो एक स्टोरी दी हुई थी लूना की। एक लूना है यूनिकॉर्न, बहुत यूनिक है, जो बहुत ज़्यादा ऊपर तक उड़ सकता है और बहुत दूर तक उड़ सकता है, उसी से रिलेटेड थी। और एक लड़की है, उसके साथ एक उसका पेट है, मंकी रहता है, और वो काफ़ी चालाक है। वो फॉरेस्ट में और जितने जानवर हैं उनकी भाषा है वो बोल सकता है, उनकी भाषा वो समझ सकता है। और वो एक दिन लूना के साथ उस पर बैठ के उसकी सवारी करता है, और फिर जाके वो जो लड़की है उसको अपनी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर एक दिन क्या होता है कि दो आदमी आते हैं और लूना को उठाकर लेके जाने लगते हैं। जब ये दोनों जानते हैं तो पूछते हैं क्यों ले जा रहे हो, तो ये बताता है कि इसे सेल के हमें मोटी कमाई हो जाएगी, हम लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे। जब ये लेके चले जाते हैं तो ये दोनों प्लान बनाते हैं कि उनके खाने में कुछ मिला देंगे जिससे उनको नींद आ जाए। फिर जब ये सो जाते हैं तो ये पूरा मतलब ये दोनों मिल के लूना को छुड़ा लेते हैं, और लूना फिर इन लोगों को अपनी सवारी फिर से कराता है। और यही थी स्टोरी ओवरऑल पैसेज की। तो बहुत बेसिक सा पैसेज था। इसके साथ 6 क्वेश्चंस आए थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और फिर उसके बाद हमारा था पैराजंबल था। और पैराजंबल जो बेस था वो ब्लैक स्मिथ पे था। ब्लैक स्मिथ है एक, और वो उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। वो ब्लैक स्मिथ है, लेकिन वो खुद को फ्रीडम फाइटर समझता है और वो कुछ करना चाहता है। बेसब्री से उसको इस चीज़ का इंतज़ार है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे लगे कि हाँ मैंने भी कुछ किया है, फ्रीडम फाइटर जैसा चीज़। तो एक दिन क्या होता है, उसके गांव में गवर्नर आते हैं, गवर्नर के घर पे कोई आता है, ऐसा ही कुछ सीन है। तो यहाँ के गांव के लोग काफ़ी उनसे चिढ़े हुए हैं किसी चीज़ को लेके, उनका चप्पल जूतों से स्वागत करते हैं। तो उसी बीच इसको भी लगता है कि हाँ ये सही मौका है, तो ये भी चप्पल मार के फेंकता है। और इसी पे बेस्ड था जो पैराजंबल था। और वो पैराजंबल मेरा जो बन रहा था, आप लोग कमेंट करके बताइए, मेरा DCAFEB, ये मेरा पैराजंबल बन रहा था। करेक्ट सीक्वेंस है कि नहीं, आप लोग भी एक बार कंफर्म करिएगा अपना कमेंट बता के। और इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस थे, जो एक सेंटेंस दिया हुआ था, फिर उसके बाद फिल करना था और वर्ड, पूरा एक वर्ड को कंप्लीट करना था। ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे। और फिर ग्रामेटिकल, ग्रामर से, ग्रामर एंड एरर एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक से 6 क्वेश्चंस देखने को मिले, जो कि अमूमन 5 देखने को मिलते हैं, ये इसमें 6 देखने को मिले। और यही था ओवरऑल इंग्लिश का पेपर। और तो मुझे नहीं, पैसेज से 6 क्वेश्चन नहीं थे, पैसेज से मुझे 9 या 10 क्वेश्चन थे। हाँ, 9 या 10 क्वेश्चन थे। तो ये था ओवरऑल इंग्लिश का। इंग्लिश का सीन ये था कि इंग्लिश इजी थी, लेकिन उसके ऑप्शंस थोड़ा सा किसी किसी एक आध दो क्वेश्चन में ट्रिकी थे, बहुत क्लोज साउंड कर रहे थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैंने इंग्लिश में 26 अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 30 में से। और मुझे लगता है कि हाँ, इसमें एक्यूरेसी 90% से अबव है मेरी, 95% से अबव है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग क्वांट सेक्शन की बात करें, तो ये था हमारा ओवरऑल इंग्लिश। अब हम लोग क्वांट सेक्शन की अगर बात करें, तो क्वांट में मेरे थोड़े से कम अटेम्प्ट रह गए हैं। क्या हुआ कि सबसे पहला क्वेश्चन जो था मेरा, वो अर्थमेटिक का था। उसको मैंने स्किप करके जैसे ही आगे पढ़ा तो मिसिंग नंबर सीरीज़ आ गई, और मिसिंग में मैंने 5 से 6 मिनट गवा दिए। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, आप लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमसे ये गलती ना हो। अब मिसिंग सीरीज़ में ऐसा था कि सब में मल्टीप्लिकेशन हो रहे थे, किसी में भी प्लस का सीन नहीं था। और
मेरे से सिर्फ 2 ही हो पाया 5 में से। और इसमें मेरे टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, 6 मिनट के आसपास, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और फिर मेरे पास 14 मिनट ही बच पाए। और इस बीच मैंने एक डीआई बनाया और 10 से 12 सिंप्लीफिकेशन थे, तो इसको मैंने पूरा किया। और लास्ट में मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनाए। तो डीआई किस पे बेस्ड था, हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। डीआई जो थी हमारी, वो 4 कंपनियां थी शायद, ए बी सी डी। और ये मैन्युफैक्चर कर रहे थे प्रोडक्ट और सेल कर रहे थे, मैन्युफैक्चर और सेल। और बहुत सीधा सीधा दिया था, बेसिक सा दिया हुआ था। नंबर्स जो थे राउंड ऑफ में भी थे, नहीं थे, मतलब 150, सेल कितना कर रहा है 100, ये दो, ये मान लो 80 है, सेल कर रहा है 40, ये हमारा 200 तो 140, और ये 250 है तो 150, ऐसे ऐसे बेसिक था। और इस पे बेस क्वेश्चन थे, क्वेश्चन भी ठीक थे। इसको हम लोग, अगर हम लोग कहें तो 2 से 2.5 मिनट में ये डीआई बनने लायक था, और ये डीआई हो गया। सिंप्लीफिकेशन में क्या था, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो आपको ट्रिक नहीं दे रहा था कि सीधा सीधा हो, आपको लॉन्ग लॉन्ग मेथड के थ्रू जाना पड़ रहा था। या तो यूनिट डिजिट आप करिए, यूनिट डिजिट से आपको लास्ट टर्म मिल जा रही है तो उस तरह करिए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ज़्यादा था, और 3 3 डिजिट में सब कुछ था, 3 3 डिजिट के सारी चीज़ थे, तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन था। अगर हम लोग बात करें अर्थमेटिक के क्वेश्चन की, तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देख नहीं पाया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। तो मेरे क्वांट में ओवरऑल बहुत कम अटेम्प्ट हो पाए, 22 ही अटेम्प्ट हो पाए 35 में से, जो कि काफ़ी कम है। और अगर अर्थमेटिक की मैं बात करूँ, अर्थमेटिक में जो मैंने एक क्वेश्चन बनाया वो था, ए और बी किसी काम को मिलके 15 दिन में करते हैं, और ए और सी किसी उसी काम को मिलके 12 दिन में शायद करते हैं, ऐसे ही था। और इनका एलसीएम 60 हो जाता है, इनकी इफ़िशियंसी आ जाती 4, इसका 5। और ए और बी मिलके 5 दिन तक काम करते हैं, ए और बी मिलके 5 दिन तक काम करते, तो 20 काम कंप्लीट हो गया, बचा 40। और फिर बोला था कि उसके बाद सी ए के साथ आके जुड़ जाता है, तो बचाइए रिमेनिंग, बताइए जो बचा हुआ काम है ए और सी कितने दिन में करेंगे, तो 5 से इसको डिवाइड कर देना था, 8 दिन इसका आंसर आ रहा था। तो ये मैंने एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन बनाया, इसके बाद मेरे पास टाइम बचा नहीं और टाइम ख़त्म हो गया। तो ये हमारा क्वांट सेक्शन का था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया और कैसा रहा आपका क्वांट का पेपर। और हम लोग अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें, तो रीजनिंग में क्या क्या आया था पहले हम लोग वो देख लेते हैं। रीजनिंग में हमारा मिसलीनियस से डायरेक्शन डिस्टेंस था, ऑड वन आउट था, नंबर सीरीज थी, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज थी, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज थी, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज थी। और ऑड वन आउट 1 नंबर का था, डायरेक्शन डिस्टेंस 3 नंबर का था। और अल्फ़ाबेट से भी था, मतलब कि 3 3 वर्ड दिए थे, GEL ऐसे करके, और 3 वर्ड ये, और इससे था, इससे भी क्वेश्चन थे। ये बहुत बेकार टाइप के क्वेश्चन थे और लेंदी लग रहे थे, तो मैंने इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसके। और क्वेश्चन, और एक लीनियर बेस था, सब लोग साउथ देख रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में था, 8 लोग थे, सभी लोग नॉर्थ देख रहे थे। और एक स्क्वायर बेस था, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो लोग, जो लोग मिड पे बैठे हैं वो लोग शायद अंदर देख रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है सही से। 8 लोग थे, अंदर बाहर करके बैठ रहे थे। और एक
टेबल नहीं, बॉक्स बेस था, बॉक्स बिक्स। 7 लोग थे। बॉक्स बेस था और सिलॉक्स थे हमारे, सिलॉक्स थे। तो क्वेश्चन किस टाइप के थे इस पर भी लोग बात करते। डायरेक्शन डिस्टेंस का कुछ इस तरीके से बन रहा था। ई था, यहाँ डी था, 9 मीटर की दूरी थी। फिर उसका डी से एफ 14 मीटर था। और फिर एफ से इस साइड में 12 मीटर पे जी था, 12 मीटर पे। तो 9 मीटर ये, 3 मीटर ये, जी यहाँ था। और ई से 6 मीटर साउथ पे जे था। और जे से 17 मीटर, तो 8 मीटर यहाँ हो गया और 9 मीटर यहाँ हो गया। 17 मीटर पे के था, के से 3 मीटर ईस्ट पे एल था। और यहाँ से जे से 3 मीटर ईस्ट में एच था। तो ये हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का बन रहा था। क्वेश्चन इसके एक क्वेश्चन ऐसा था कि जितनी दूरी जे और एच के बीच में है उसका ट्वाइस दूरी किसके बीच में है, तो जे और ई के बीच में है। पहला ही ऑप्शन ये दिया हुआ था। ये एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा इसमें। और बाकी तो वही था कि डी किस डायरेक्शन में है, डी के किस डायरेक्शन में एल है या के है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो ये हमारे डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल था। अगर मैं सिलॉक्स की बात करूं तो सिलॉक्स कुछ इस तरीके से बन रहा था। नो ए आर बी, ओनली ए फ्यू बी आर सी, ओनली ए फ्यू सी आर डी। मुझे नाम नहीं याद है तो मैं ए बी के टर्म में समझा रहा हूँ। और इसका आंसर बन रहा था हमारा पहला करेक्ट, दूसरा गलत। और एक सिलॉक जो था ऑल पी आर एल, नो एल आर डी, ऐसे एक बन रहा था और इसके बोथ करेक्ट हो रहे थे। और एक थर्ड था हमारा, वो सिलॉक्स कैसे बन रहा था, ओनली फ्यू आर आर एच, ऑल एच आर ए। और इसमें भी हमारा एक गलत हो रहा था, एक सही हो रहा था। तो ये हमारे सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। अगर मैं बॉक्स बेस्ड पजल की बात करूं तो देखिए, बॉक्स बेस्ड पजल आप लोगों को हमेशा ट्राई करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही बनाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलता ही मिलता है। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि 7 बॉक्स थे, टॉप टू बॉटम दिए हुए थे। और कहीं भी इन्होंने बता नहीं रखा था कि किसकी कौन सी प्लेस है। उसने सीधे सीधे ऐसे कहा था कि के और पी के बीच में 2 लोग हैं, पी और एम के बीच में 1 लोग हैं, और एम के इमीडिएट नीचे ओ है, और जे एन के इमीडिएट एबव है। तो ये कंडीशन थी। और लास्ट में एक कंडीशन थे कि जे ओ से एबव है लेकिन एल से नीचे है। तो ये कंडीशन थी। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें। तो उनको क्या करना चाहिए कि हमेशा आपको लगता है कि मैं पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम चला जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम आपका इसमें चला जाएगा सोचने में कि मैं सोचूं, पॉसिबिलिटी बनाऊं कि ना बनाऊं। तो आपको पॉसिबिलिटी बना लेनी चाहिए। मैंने भी पहले एक ही पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश की तो नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद मैंने पॉसिबिलिटी ली और ये बन गया। और ये ऐसे बन रहा था, आप लोग ट्राई करिएगा। मैं कंडीशन सारी बता दिया हूँ। के और पी के बीच में 2 थे, पी और एम के बीच में 1 थे, एम के इमीडिएट नीचे ओ था, जे के इमीडिएट नीचे एन था, और एल एबव था जे के, और जे एबव था ओ के। तो ये सारी कंडीशन थी। और इसका बन रहा था इस तरीके से कुछ इसका बन रहा था। इसी पेज पे बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस पेज पे ही मैं बता रहा हूँ, या मैं इधर ही साइड में बता दे रहा हूँ। ये ऐसे बन रहा था, एल जे एन के एम ओ पी। ये हमारे 7 बॉक्सेस बन रहे थे। पी और के बीच में 2 लोग, एम और पी के बीच में 1 लोग, एम के जस्ट नीचे ओ, जे के जस्ट नीचे एन, एल ऊपर है जे से और जे ऊपर है एल से, ओ से। तो ये हमारा बॉक्स बेस्ड जो पजल था वो ऐसे बन रहा था। अगर मैं बात करूँ
लीनियर लाइन में जो 8 लोग बैठ रहे थे, एक वो भी पजल आई थी। तो उसका उसका कुछ इस तरीके से बन रहा था कि एस के लेफ्ट में 3 लोग हैं, और एस और पी में 2 का गैप है, और ऐसे ही कुछ बन रहा था, मुझे याद नहीं आ रही कंडीशन, और मेरा कुछ इस तरीके से बना था, RTUVW। ये सही सीक्वेंस था मेरा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, शायद मुझे याद आ रहा है कि यही मेरा सीक्वेंस था। अ, लेकिन ये मुझे मालूम है कि मैंने ये सही बनाया है, एकदम करेक्ट था। वो बनने के बाद पता चल जाता है कि सही बनाया कि नहीं। तो ये सभी लोग नॉर्थ देख रहे थे, सभी लोग नॉर्थ देख रहे थे। सिलॉक्स पे बात हो गई, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, बॉक्स बेस हो गया हमारा। और अब हम लोग बात करते हैं, ये 8 लोग जो बैठे थे बॉक्स में, स्क्वायर वाले में, स्क्वायर वाले को मैं थ्रेड मेथड से बनाता हूँ। तो अगर 8 लोगों को मैंने बैठाया था इस तरीके से, तो मैंने कंडीशन स्टार्ट थी कि सी जो है वो मिड में बैठा है, सी मिड में बैठा है, और एफ के थर्ड राइट में बी था। बी और डी के बीच में 3 लोग थे, और डी के इमीडिएट में ए था, ऐसे करके था। और फिर ई और एच के बीच में 2 लोग थे, ई और एच के बीच में 2 लोग थे, और एफ और सी के बीच में 1 लोग थे, एफ और सी। तो सी यहाँ नहीं जा सकता है, सी यहाँ जा सकता है। और एक लास्ट में कंडीशन दी थी कि सी ई का नेबर नहीं हो सकता, ई सी का नहीं। तो ई यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा, और जी यहाँ आएगा, और ये सी मिड पे था। तो इस तरीके से अगर मैं बॉक्स में भी बना के इसको दिखाऊं तो इस तरीके से सी बी ई जी ए डी एफ एच। मुझे ये नहीं याद आ रहा था कि मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा है कि कॉर्नर पे बैठे लोग बाहर देख रहे थे कि अंदर। तो ये था हमारा बॉक्स बेस पजल। आई थिंक पजल हमारी हो गई, कोई पजल अब छूट नहीं रही है। एक मिनट में रिकॉल कर ले रहा हूँ कि पजल कोई छूट नहीं रही है। तो ये थे हमारे पजल, और सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ये सवाल थे। और एक था ऑड वन आउट, जैसे कि उसमें वर्ड्स दे दिए थे इंग्लिश के 3 3, और उसमें क्या कर रहा था कि जैसे 15 ओ है, ओ में 2 जोड़ने पे 17 आता है, तो आर नहीं क्यू है तो क्यू का 17, और फिर 4 माइनस करने पे कि 5 माइनस करने पे +2 हो रहा था, -5 हो रहा था, तो 12। तो इस तरीके से करके सब में चल रहा था, लेकिन एक में +2 तो किया था लेकिन -4 किया था, तो वो वाला गलत था। ऐसे करके वो था, जैसे मान लीजिए ओ है, क्यू है, और फिर एल है। तो एक दिया हुआ था m+2 ओ, और ओ से अगर 5 माइनस करें तो यहाँ पे जे आना चाहिए, वहाँ पे के दिया था। तो ये वाला हमारा ऑड था, ऑड वन आउट ये था। और पेयर फॉर्मेशन वाला था। पेयर फॉर्मेशन में मुझे वर्ड नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा, उसमें केवल एक ही पेयर बन रहा था, एक ही पेयर बन रहा था। और एक था नंबर का, नंबर दिया हुआ था रैंडमली 7 8 9, नंबर नहीं सॉरी, कोई एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ था, कोई एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ था रैंडमली, कुछ भी हम लोग मान लेते हैं APPLE एप्पल था, और उसको लेफ़्ट साइड से अरेंज करना था। तो पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर उसके बाद एल आएगा, फिर पी आएगा। तो बताना था कि पिछले वाले से कौन 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 से ऐसे लेटर हैं जो अनचेंज्ड हैं अपनी जगह से।
तो एक क्वेश्चन इस टाइप के थे। तो ये हमारा ओवरऑल रीजनिंग का सेक्शन था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का रीजनिंग के सेक्शन में कितने अटेम्प्ट हुए और कैसा रहा आपका। और मैं बात करूं अपनी रीजनिंग के सेक्शन की, तो रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट 32 रहा 35 में से। तो ओवरऑल मेरा 80 अटेम्प्ट रहे हैं। 80 अटेम्प्ट हुआ 100 में से, जो कि मैं समझता हूँ थोड़े कम रह गए। यहाँ से अभी कम से कम मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 5 और क्वेश्चन में शॉर्ट रह गया। मुझे मैथ में और ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए था। मैथ में करीब करीब 27 to 30 के बीच में मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोग किसी क्वेश्चन में फंस के मत रहिएगा, मिसिंग नंबर सीरीज या किसी भी चीज़ में, और एकदम स्मूथली आप पेपर दीजिएगा। पेपर ठीक आ रहा है, जैसा पेपर आना चाहिए। और इस बार सिस्टम के लैग वैग में कोई इशू नहीं था, सर्वर एकदम सही था। तो ये चीज़ मुझे ठीक लगी, पिछली बार की तरह नहीं था। तो ये था ओवरऑल आज के सेकंड शिफ्ट का रिव्यू आरबीआई असिस्टेंट का। आप लोग भी कमेंट करके अपने अटेम्प्ट बताइए और बताइए आपको पेपर कैसा लगा। और वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे ज्वाइन करके कोई भी क्वेरी, कोई भी पजल, कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करूँ और उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ अगर कोई भी पजल या सीटिंग अरेंजमेंट या रीजनिंग का सवाल है तो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।